वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहां हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम एक और टेंस को लेकर के आए हैं और उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका पहचान को हम लोग जानते हैं कि बिना पहचान को जाने हुए आप उसको अलग अलग ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, वाक्य को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले उसके पहचान को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं लगा हो, या वाक्य से यह पता चले कि कोई काम वर्तमान काल में जारी है और कुछ समय और चलने की संभावना व्यक्त की जाती है, अर्थात कंटिन्यू चल रही है, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। अब इसका रूल क्या है? रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन ऑब्लिक हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस अदर वर्ड्स। अब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग हमने आपको बताया होगा, जहां आपने हैज का और हैव का प्रयोग किसके साथ हम करेंगे वो आपने सीखा होगा, तो उसी के साथ हम लोग इस दोनों का प्रयोग करेंगे। ऐसे वर्बली ये जान लीजिए कि आई का प्रयोग हम लोग आई के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, वी के साथ हैव लगाते हैं, दे के साथ हैव लगाते हैं, यू के साथ हैव लगाते हैं, या कोई प्लूरल नाम हो तो उसके साथ भी हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग ही सी इट या कोई एक नाम के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। अब आइए V4 का अर्थ हो गया कि उसके वर्ब में ing लगा होगा। ऑब्जेक्ट और सिंस ऑब्लिक 4 ये प्रीपोजिशन के दो पार्ट हैं। जब हम लोग प्रीपोजिशन में आएंगे तो और आप वहाँ पर इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। मैं यहाँ पे आपके लिए संक्षिप्त में ये जानकारी दे रहा हूँ कि यूज ऑफ सिंस, इसका प्रयोग सिंस का प्रयोग निश्चित समय को बताने के लिए होता है, जैसे दिन, महीना, समय का जो तारीख है उसको बताने के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। और यूज ऑफ फोर का प्रयोग आप करेंगे अनिश्चित समय को, लंबे समय को बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब हम लोग एक दो उदाहरण देख करके समझते हैं कि सिंस का प्रयोग और फोर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। ओके, आइए अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पे मैं सोमवार से पढ़ता रहा हूँ, हिंदी वाक्य को देखेंगे आप तो ता रहा हूँ लगा हुआ है। इससे आपको पकड़ना है कि वाक्य मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। हमने रूल लिख लिया है उसका। तो आई, मैं का आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव बीन रीडिंग। अब चूंकि सोमवार दिया हुआ है तो सोमवार निश्चित है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया, सिंस मंडे। हम एक और उदाहरण को देख रहे हैं। वह 1980 से इस स्कूल में पढ़ाते रहे हैं। फिर देखिए हिंदी वाक्य अंत में ते रहे हैं लगा है। ही हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1980। और एक और उदाहरण ले लेते हैं। पिताजी कई घंटों से समाचार पत्र पढ़ते रहे हैं। फादर हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर मेनी आवर्स। ये तीन उदाहरण प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सिंपल वाक्य होते हैं उसके हैं। इसके बाद हम लोग इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव को देखेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा वाक्य समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।